हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम राजस्थान जीके का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम जिला अध्ययन कर रहे हैं। आ, आज हम डूंगरपुर जिले का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं डूंगरपुर जिला। देखो, जो डूंगरपुर है वह वागड़ क्षेत्र में सम्मिलित होता था। जो वागड़ क्षेत्र जिसे कहा जाता है उसमें डूंगरपुर जो है वह सम्मिलित होता था। और जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो वागड़ क्षेत्र सम्मिलित है। मतलब जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला है वो वागड़ क्षेत्र के अंदर आता था। मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मिलाकर वागड़ क्षेत्र बना हुआ है। वागड़ क्षेत्र राज्य की स्थापना सामंत सिंह ने की थी। जो वागड़ राज्य है उसकी स्थापना जो है वह सामंत सिंह के द्वारा की गई थी। ओके, देखो, जो डूंगरपुर है उसे पहाड़ों की नगरी कहा जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3770 वर्ग किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? वर्ग किलोमीटर। 3770 वर्ग किलोमीटर है। ओके, फिर डूंगरपुर में कुल जो वन का क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल कितना है? 646.82। ओके, कितना है? 646.82। जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर की आकाशीय स्थिति, मतलब आकाशीय जो स्थिति है वो 23 डिग्री 20 मिनट, उत्तर आकाश जो है वह 24 डिग्री 1 मिनट है। मतलब जो टेम्परेचर बोलते हैं वो इस जो एक जगह का है वो 23 डिग्री 20 मिनट है और जो उत्तर साइड का है वह 24 डिग्री 1 मिनट। ठीक है, डूंगरपुर की जो स्थापना है वो 13वीं शताब्दी में राजा डूंगरप्रिया भील ने की थी। मतलब जो 13वीं शताब्दी थी उसमें जो राजा डूंगरिया थे, जिन्हें डूंगरिया भील कहा जाता था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जो डूंगरसी है, 1358 में डूंगरपुर की स्थापना की। डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्रता नींव 1527 में पृथ्वी राज द्वारा रखी गई थी। ठीक है, डूंगरपुर ने तो स्थापना कर दी थी। किसकी? डूंगरपुर की। मतलब जो डूंगर सिंह थे, राजा डूंगर सिंह, उन्होंने स्थापना कर दी थी। कब? 1358 में। पर जब स्वतंत्र रूप से जब उसकी नींव रखी गई, मतलब स्वतंत्र रूप से जब डूंगरपुर बना, वह किसने किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने किया। ओके, 1527 में। फिर जैसा कि मैंने बताया, डूंगरपुर जो है वो वागड़ का हिस्सा रहा, मतलब वागड़ का हिस्सा था। वागड़ राज्य की जो राजधानी है वो बडोरा है। क्या है? बडोरा। वागड़ राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी है? बडोरा है। रावल वीर सिंह ने भील प्रमुख डूंगरिया को हराया। जो रावल वीर सिंह थे उन्होंने किसको हराया था? जो प्रमुख भील थे उन्होंने डूंगरिया को हराया, जिनके नाम पर इस जगह का नाम डूंगरपुर पड़ा है। पता है? किसी मतलब एक युद्ध हुआ था उसमें जो रावल वीर सिंह जी जो थे, भी प्रमुख भील जो थे डूंगरिया को, उन्होंने हराया था। उनके नाम पर डूंगरपुर का नाम डूंगरपुर रखा हुआ है। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। मतलब 1818 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इसे अपने अधिकार में लिया था। यह जगह डूंगरपुर प्रिंसली स्टेट की राजधानी थी। क्या थी यह जगह? डूंगरपुर प्रिंसली स्टेट की राजधानी थी। ओके, अब हम देखते हैं प्रमुख मेले। उसमें पहला बाणेश्वर मेला जो नवाटापुरा में है। कहाँ है? नवाटापुरा। यह जो मेला है ये माघ पूर्णिमा को पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाणेश्वर द्वार, बाणेश्वर धाम में, डूंगरपुर। ओके, उसके बाद है रथ उत्सव। रथ उत्सव भी कहाँ होता है? डूंगरपुर में होता है।
सॉरी, एक डूंगरपुर में होता है, एक जगन्नाथपुरी में भी बहुत बड़ा, जो जगन्नाथ भगवान है उनकी रथ पर सवारी निकलती। तो जो रथ उत्सव डूंगरपुर का है वो भाद्रपद माह में भरता है, मतलब डूंगर पीठ में भाद्रपद माह को यह रथ उत्सव आयोजित होता है। मुरला गणेश मेला, मुरला गणेश मेला भी डूंगरपुर में भरता है। यह जो मेला है वो दीपावली की दूज पर भरता है। कब भरता है? दीपावली की दूज पर भरता है मुरला गणेश मंदिर। मुरला गणेश जो मेला है वो दीपावली की दूज पर भरता है। ओके, उसके बाद है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स। क्या है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स। यह डूंगरपुर के गलियाकोट में मोहर्रम 27 को भरता है। कब भरता है? मोहर्रम 27 को। और कहाँ भरता है? गलियाकोट में भरता है। कहाँ के? डूंगरपुर के। नीला पानी मेला हाथोड़ गांव में भरता है। ओके, और बिजासन माता का जो मेला है आसपुर में भरता है। कहाँ भरता है? आसपुर में भरता है। ओके, और फिर है राड रावण महोत्सव जो डूंगरपुर में होता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होता है। कब होता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होता है राड रावण महोत्सव। फिर पितृ पूजा महोत्सव जो है डूंगरपुर में जो होता है वो कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। देश का प्रथम पूर्ण साक्षात आदिवासी जिला डूंगरपुर है। ओके, देखो इतना समझ आया। जो मेले मैंने बताए, हम मेले एक बार और देख लेते हैं। एक बार और मैं बता देती हूँ मेले। ओके, बाणेश्वर मेला जो माघ पूर्णिमा को भरता है। कहाँ? नवराटा नवाटापुरा में। ओके, जो नवाटापुरा है डूंगरपुर का, वहां पर भरता है बाणेश्वर मेला। और जो रथ उत्सव है वह कहाँ होता है? डूंगरपुर पीठ में भाद्रपद माह को भरता है। कब भरता है? डूंगरपुर पीठ में भाद्रपद माह में भरता है। ओके, फिर उसके बाद है मुरला गणेश मेला जो है वह डूंगरपुर में भरता है, और यह कब? दीपावली की दूज पर भरता है। फिर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो उर्स है वह मोहर्रम 27 को गलियाकोट में भरता है डूंगरपुर के। और जो नीला पानी वाला हाथोड़ गांव में भरता है। ओके, और बिजासन माता का मेला आसपुर में भरता है। और जो रावण महोत्सव जो होता है वह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को डूंगरपुर में होता है। और जो पितृ पूजा महोत्सव होता है वो कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी को डूंगरपुर में होता है। देखो अब उसके बाद नेक्स्ट, जो डूंगरपुर है वह देश का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। मतलब जो डूंगरपुर है उसे देश का प्रथम पूर्ण मतलब सबसे पहला आदिवासी जिला माना गया है। ओके, उसके बाद है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले में होता है। सोम अंबा कमला परियोजना का संबंध भी डूंगरपुर जिले से है। ओके, जो सोम अंबा कमला परियोजना है उसका जो संबंध है वह भी डूंगरपुर से है। राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि में की जाने वाली जूमिंग खेती को क्या कहते हैं? वर्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ला कहा जाता है। जो जूमिंग खेती होती है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि में उसे कहा जाता है जूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? वर्ला कहा जाता है। फिर एक गुरु गोविंद गुरु, इनका जन्म जो हुआ था वो 1858 में बसिया डूंगरपुर बंजारा परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंजारा परिवार में। और कब हुआ था? 1858 को हुआ था। इन्होंने भगत आंदोलन मतलब भील आंदोलन चलाया था। ओके, फिर भोगीलाल भंडिया, इनकी जो धर्म पत्नी है उसका नाम है मीणा बेन पंड्या। जो भोगीलाल भंडिया है उनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम है मीणाबेन पंड्या। और इन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। किन्हें? तो जो भोगीलाल भंडिया है उन्हें वागड़ का गांधी भी कहा गया है। ओके, फिर एक थम्बिया महल, कहाँ है ये? डूंगरपुर में जो एक थम्बिया महल है इसका निर्माण जो है महारावल
शिव सिंह ने करवाया था। कब से कब तक? सन 1730 से लेकर 85 ईस्वी के बीच में। और क्यों करवाया था? अपनी राजमाता ज्ञान कुंवारी की स्मृति में करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो अपनी राजमाता ज्ञान कुंवारी की स्मृति में करवाया था। कब करवाया था? तो 1730 से 1785 के बीच में। ये जो है वह 3 मंजिल का है। जो एक थम्बिया महल जो है वह 3 मंजिला महल है। यह शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है। ओके। जो प्रमुख मंदिर है वह देव सोमनाथ मंदिर है यहाँ का। जो प्रमुख मंदिर है यहाँ का वह देव सोमनाथ मंदिर है। ओके, चलो इतना समझ आया। देखो एक बार और बताती हूँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है। जो डूंगरपुर है वो वागड़ का एक हिस्सा है। और इसे सन 1358 में डूंगरपुर की स्थापना जो की थी वह तो डूंगर सिंह ने कर दी थी। कब? 1358 में। पर इसकी जो स्वतंत्र नींव रखी गई थी वो 1527 में पृथ्वीराज द्वारा रखी गई थी। और डूंगरपुर की जो स्थापना है वो 13वीं शताब्दी में राजा डूंगरिया भील ने की थी। ओके। और यहाँ के प्रमुख मेले है बाणेश्वर मेला, रथ उत्सव, मुराला गणेश मेला, दाऊदी बाहोर संप्रदाय का उर्स और नीला पानी मेला, बिजासन माता मेला और राड रावण महोत्सव, पितृ पुण्य महोत्सव। ठीक है। फिर देखो राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंगानुपात होता है वह कहाँ है? डूंगरपुर जिले में है। उसके अलावा देश का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला भी डूंगरपुर को कहा गया है। सोम अम्बा कमला परियोजना का जो संबंध है वो भी डूंगरपुर से ही है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में जो झूमिंग खेती की जाती है उसे वर्ला कहा जाता है। और जो गुरु गोविंद है 1858 को इनका जन्म हुआ था, बसिया में हुआ था डूंगरपुर के। और ये बंजारा परिवार का हिस्सा थे, मतलब बंजारा परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। और इन्होंने भगत आंदोलन, जिसे भील आंदोलन भी कहा जाता है, वह चलाया था। ओके। उसके बाद है भोगीलाल भंडिया, जिनकी धर्मपत्नी का नाम है मणिबेन पंड्या। और इन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। जो एक स्तंभ महल है वह 3 मंजिला है। और इसकी जो स्थापना है, मतलब इसका जो निर्माण है वो महारावल शिव सिंह ने 1730 से लेकर 1785 के बीच में करवाया है। क्यों करवाया है? तो इनकी राजमाता ज्ञान कुंवारी की स्मृति में करवाया है। ठीक है। यहाँ शिव ज्ञानेश्वर शिवालय, मतलब ये जो है एक थम्बिया महल, इसमें यहाँ शिव ज्ञानेश्वर शिवालय भी है। उसके बाद है प्रमुख मंदिर। जो प्रमुख मंदिर वह देव सोमनाथ का मंदिर है। देव सोमनाथ का मंदिर जो सफेद पत्थरों द्वारा बनाया हुआ है। और जो देव सोमनाथ मंदिर है वह डूंगरपुर में। ओके। इस मंदिर का जो निर्माण है इसमें पता है कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल पत्थरों से चुनकर बनाया गया है ये मंदिर। इसमें कहीं पे भी चूने का उपयोग नहीं है, बस पत्थरों से बना हुआ है। ओके। क्षेत्रपाल का मंदिर जो है वह डूंगरपुर के खरदड़ा गांव में है। ठीक है। जो क्षेत्रपाल का प्रसिद्ध मंदिर है। ओके। सत मावजी का मंदिर जो है वो सबाला गांव में है। इसे कृष्ण का कलयुग अवतार माना गया है। क्या माना गया है? कृष्ण का कलयुग अवतार माना गया है। किसे? सत मावजी मंदिर में जो मूर्ति है उसे। इस मंदिर में निष्कलंक मावजी की मूर्ति, किसकी मूर्ति? निष्कलंक मावजी की मूर्ति है। जो इन्होंने बाणेश्वर धाम की स्थापना की है। किन्होंने? जो संत मामा जी है उन्होंने क्या की है? बाणेश्वर धाम की स्थापना की है। ओके। देखो स्थापक का पत्थर मंदिर, यह
जो मंदिर है इसमें पत्थरों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो भाई पत्थरों की पूजा की जाती है। फिर है जैन मंदिर। डूंगरपुर के मुख्य बाजार में भगवान आदिनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है? आदिनाथ नेमिनाथ स्वामी का डंडा मंदिर है। क्या है? डंडा मंदिर। एवं मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है इस जैन मंदिर को। क्या कहा जाता है? डंडा मंदिर और मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है। विजय राजराजेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण जो है वो विजय सिंह ने किया था, मतलब प्रारंभ किया था। और जो महारावल जो लक्ष्मण सिंह है उनके द्वारा 1923 में यह मंदिर पूरा बना था, मतलब पूर्ण हो गया था। ओके, विजय सिंह ने इसकी नींव रखी है और जो है महारावल लक्ष्मण सिंह ने इसे 1923 में पूरा बना दिया था। ओके, फिर श्रीनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर भगवान कृष्ण का यह मंदिर जो है 3 मंजिला कक्ष में है, मतलब 3 मंजिल के कक्ष में बना हुआ है ये भगवान कृष्ण का मंदिर। और जो यहाँ पर 3 मंदिर है उनके लिए गोद मंडप एवं सार्वजनिक कक्ष है। क्या है? गोद मंडप है। ओके, 1623 में महाराजा पुजरान ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और इसका प्रमुख आकर्षण श्री राधिका जी और गोवर्धन नाथ जी की मूर्तियां हैं। ओके, इस परिसर में श्री बाके बिहारी जी और श्री रामचंद्र जी को समर्पित कई मंदिर भी है। मतलब जो जहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है उसी एरिया में बाके बिहारी जी और रामचंद्र जी को समर्पित कई मंदिर भी हैं। और यह पर्यटक यहाँ एक गैलरी देख सकते हैं, मतलब पर्यटक जो है यहाँ एक गैलरी देख सकते हैं जो मुख्य मंदिर में। कहाँ है? मुख्य मंदिर में जो है वो एक गैलरी है। ओके, फिर नौलखा बावड़ी जो है उसका निर्माण 1586 में किया गया था। महारावल आश्करण की पटरानी प्रेमल देवी ने करवाया था। किसने? जो आश्करण थे उसकी जो पटरानी प्रेमल देवी थी उन्होंने करवाया था नौलखा बावड़ी का निर्माण 1586 में। और यह बावड़ी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर जिले में स्थित है। उसके बाद है गेप सागर झील। इस झील में प्राकृतिक वातावरण और फुहार से दूर होने के कारण यह बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। क्या है? वातावरण, प्राकृतिक वातावरण और कोहाल से दूर होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ रहते हैं, मतलब अपना बसेरा बना लेते हैं। और ये रमणीय झील गेप सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षण है। रमणीय जो झील है उसका एक प्रमुख आकर्षण है। क्या? गेप सागर झील। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है। क्या है? श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है इसके तट पर। इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्शेदार मंदिर है और एक मूल मंदिर जो है वो विजय राजेश्वर मंदिर शामिल है। क्या है? विजय राजेश्वर मंदिर जो है वो मुख्य है यहाँ पर। यहाँ भगवान शिव का मंदिर मूर्तिकारों के कुशल शिल्प कौशल और डूंगरपुर की बेजोड़ शिल्पकला को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? कुशल और डूंगरपुर की जो बेजोड़ शिल्पकला है उसे यह प्रदर्शनी करता है, मतलब शो करता है, दिखाता है। यहाँ के रमणीय परिवेश और ठंडी बयार के बीच झील में खिले हुए कमल के फूल और उन्मुक्त जल क्रीड़ा करते पक्षी मंत्रमुग्ध करते हैं। क्या करते हैं? बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर, हमें उनकी तरफ आकर्षित करते हैं वो। फिर है बादल महल। जो यह महल है वास्तु कला के जटिल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जटिल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है बादल महल। और गेप सागर झील के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गेप सागर झील के किनारे स्थित है। पारेवा पत्थर जो है उसका उपयोग किया गया है। बादल महल डूंगरपुर का एक नायाब महल है। जो बादलपुर है वह डूंगरपुर का एक नायाब महल है। ओके, गेप सागर झील पर स्थित यह महल अपने विस्तृत
आलेखन और राजपूतों और मुगल संस्थापक शैली में एक मिली-जुली संरचना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुगल, राजपूत आलेखन शैली के लिए, जुली संरचना के लिए प्रसिद्ध है। एक मिली जुली संरचना के लिए प्रसिद्ध है। फिर है स्मारक में 2 चरणों की 3 गुंबद और बरामदा महाराज पुंजराज के शासक काल की। क्या? स्मारक में 2 चरण में 3 गुंबद और एक बरमदा महाराज पुराजन के शासक काल के दौरान पूरा किया गया। ठीक है। अवकाश गृह, यह गेस्ट हाउस के तौर पर इस महल का राज्य के मेहमानों को ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? राज्य के मेहमानों को ठहराने के इस्तेमाल में किया जाता है। फिर सुरपुर मंदिर, यह लगभग 3 किलोमीटर है सुरपुर में, और नाम प्राचीन मंदिर गंगदी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ है? जो प्राचीन नदी है, प्राचीन मंदिर जो है गंगदी नदी के किनारे पर स्थित है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भूल भुलैया, माधवराय मंदिर, हाथियों की आगत और महत्वपूर्ण शिलालेख जैसे अन्य आकर्षण भी है। ओके। फिर है डूंगरपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल। जैसा कि मैंने बताया, एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है और जिसका निर्माण महारावल शिव सिंह ने 1730 से लेकर 1785 के बीच में करवाया है। क्यों? क्योंकि राजमाता ज्ञान कुंवर की स्मृति में। फिर है बरबुदानिया, यह देश का तीसरा एवं जाति क्षेत्र में देश का प्रथम महिला सहकारी मिनी बैंक स्थापित किया है। कहाँ? बरबुदानिया में। ठीक है। क्या है? प्रथम महिला सहकारी मिनी बैंक है। फिर बाणेश्वर मेला, जैसे मैंने बताया है, मंडेश्वर, नवाटपुरा, आशापुर तहसील बाणेश्वर का अर्थ है डेल्टा की मलिका। जो बाणेश्वर है उसका अर्थ है डेल्टा की मलिका। इस मेले को आदिवासियों तथा भीलों वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। यह मेला सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर भरता है। इस मेले में आदिवासी भील अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं। जो बाणेश्वर मेला है और यहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है उसमें जो राजस्थान के लोग हैं, आदिवासी लोग, भील लोग, वह अपने पूर्वजों की अस्थिया को विसर्जित करता है। यहाँ सैयद फरुद्दीन की दरगाह जो है यह गालियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे स्थित है। यह दरगाह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। क्या है? दाऊदी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है, तीर्थ स्थल है। यह मोहर्रम 27वें दिन उर्स भरता है। कब भरता है? मोहर्रम 27वें दिन उर्स भरता है। ओके। अन्य दर्शनीय स्थल जो है वह है सतमाउजी का मंदिर, साबला देवी सोमनाथ का मंदिर, विजयराजेश्वर मंदिर, गबरी बाई का मंदिर, बाणेश्वर धाम, बाढ़ का पुष्कर एवं वागड़ का कुंभ जिसे कहा जाता है वह है बाणेश्वर धाम। गलियाकोट एवं थंबा महल, सैयद फराउद्दीन की दरगाह, गेप सागर झील, नाना भाई घाट एवं कालीबाई उद्यान, बादल महल, जूना महल, ये सब है। ये अन्य पर्यटन स्थल है। कहाँ के? तो डूंगरपुर के। उसके बाद जो है डूंगरपुर के कुछ प्रश्न हैं जिसे हम देख लेते हैं। डूंगरपुर में जो लोहा उत्पादन क्षेत्र है वह कौन सा है? तो तलवाड़ा है। कौन सा है? तलवाड़ा। डूंगरपुर में पारेवा पत्थर जो है वह निकाला जाता है। पारेवा पत्थर जो है वह डूंगरपुर का प्रसिद्ध पत्थर है। ओके। डूंगरपुर में हरा ग्रेनाइट उत्पादन जो है वह क्षेत्र डूंगरपुर है। क्या? कौन सा है? डूंगरपुर, जहाँ हरा ग्रेनाइट उत्पादक क्षेत्र जो है वह डूंगरपुर में है ना। जो हरा ग्रेनाइट उत्पादक क्षेत्र जो है वह डूंगरपुर में है। याद रखना इतना सब। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं।
धन माता वो काली माता का मंदिर जो है वह भी डूंगरपुर में ही है। डूंगरपुर में संगम जो संगमरमर उत्पादक क्षेत्र जो है वह है नवागांव। कौन सा है? तो नवागांव में संगमरमर उत्पादक क्षेत्र। फिर वनों को बढ़ावा देने के लिए 1986 में राजीव गांधी ने रुख भयाल कार्यक्रम की शुरुआत डूंगरपुर से की। रुख भयाला का अर्थ है वृक्ष मित्र होते हैं, अर्थ वृक्ष मित्र होता है। डूंगरपुर में जो फ्लोराइड उत्पादन क्षेत्र है वो है मांडो की पाल। कौन सी है? मांडो की पाल। फिर है बरबुदियाना, यह देश का तीसरा जनजातीय क्षेत्र है और प्रथम महिला सरकारी मिनी बैंक है। ठीक है, यहाँ पर डूंगरपुर में सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र जो है वह है घुघराव मांडो। क्या है? घुघराव मांडो। उसके बाद है भारत सरकार ने सर्वे में 150 पिछले जिले जो है उनकी पहचान की है और उसमें डूंगरपुर भी शामिल है। क्या है? डूंगरपुर भी शामिल है। किसमें? जो 150 पिछले जो जिले जिनकी पहचान हुई थी उसमें। फिर गेप सागर झील का जो निर्माण है वो गोपीनाथ जी ने किया था। रामकांड उद्योग जो रमकड़ा जो उद्योग है वह है गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। इन उद्योगों में सोप स्टोन के कलात्मक सोप स्टोन के कलात्मक खेलों का क्या है? निर्माण किया जाता है। कहाँ? रमकड़ा उद्योग में। उदय विलास महल स्थित डूंगरपुर में है। महुआ का पेड़ जो है वह आदिवासियों के लिए वरदान है। क्या है? जो महुआ का पेड़ है भाई वो आदिवासियों के लिए वरदान है। इस पेड़ से महुड़ी शराब बनती। क्या बनती है? महुड़ी शराब बनती, जिसे महुआ की शराब भी कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र बाणेश्वर मंदिर जो है महादेव का वह कहाँ है? डूंगरपुर में है और वह खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती। क्या की जाती? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहाँ? बाणेश्वर महादेव में। डूंगरपुर कलेक्टर परिसर में राज्य में पहली बार ड्रेस कोड शुरू किया गया है। ओके, मतलब डूंगरपुर में जो कलेक्टर ऑफिस से पहले वहां पर यूनिफॉर्म नहीं था, तो अभी वहां पर यूनिफॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वो डूंगरपुर जिले में का है और राजस्थान में अनुसूचित जाति का न्यूनतम अनुपात जो है वह डूंगरपुर जिले से। क्या? राजस्थान में अनुसूचित जाति का न्यूनतम अनुपात जो है वह डूंगरपुर जिले में है। राज्य सरकार ने कालीबाई के सम्मान में जो कालीबाई महिला साक्षरता नई पुरस्कार चालू किया था। क्या किया गया था? कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार जो है वह चालू किया था। और राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जो जिला है वह डूंगरपुर जिला है। ओके, राजस्थान निर्माण के समय यह राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। क्या था? राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। कौन था? डूंगरपुर था। राजस्थान में अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या जो है वह डूंगरपुर जिले में। राजस्थान में अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या डूंगरपुर जिले में है। वागड़ की राजधानी बड़ौदा है। प्राचीन काल जो वागड़ कहा जाता है उसकी जो राजधानी है वो है बड़ौदा। बड़ौदा गांव में संवत 1349 का महाराजा वीर सिंह देव के समय का एक शिलालेख लगा हुआ है। कब का? 1349 का। एक वीर देव के समय का, जो वीर सिंह देव थे उनके समय का एक शिलालेख लगा हुआ है। देश एवं राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जो जिला है वह डूंगरपुर है। डूंगरपुर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल किया गया है। ओके,
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो की है वह वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या ने 1944 में की थी। कब की थी? 1944 में। ओके। देश का प्रथम आदिवासी महिला सहकारी निजी बैंक जो है वो बरबुदिया गांव डूंगरपुर जिले में। कहाँ है? बरबुदिया गांव डूंगरपुर जिले में। ओके। देखो, हमारा आज डूंगरपुर जिला भी कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें एक महत्वपूर्ण जो तथ्य बताए हैं वो एक तरह से प्रश्न है, उन्हें अच्छे से कर लेना और थ्योरी भी अच्छे से कर लेना। ओके। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, हमने डूंगरपुर जिला पढ़ लिया है, बांसवाड़ा, अजमेर आदि बहुत सारे जिले हमने पढ़ चुके हैं और हमारे पास अभी कुछ 19-18 जिले बचे हुए हैं 33 में से। वो हमें फटाफट कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हमको क्रांति देखनी है, 1857 की क्रांति, और उसके बाद और टॉपिक है वो सब देखना है। ओके। तो क्लास को भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू। बाय।